फॉर्मूला हम लोग का टाइम डिस्टेंस सिर्फ एक ही है, v इक्वल टू डी बाई टी, डी इक्वल टू वी टू टी, टी इक्वल टू डी बाई वी। इस चैप्टर में आगे जाकर हम कुछ क्वेश्चन ऐसा दिखाएंगे जहां पर कुछ नंबर लिखा हुआ नहीं है, उस नंबर के जगह पर लिखा हुआ क्या रहेगा, डी बाई वी। तुम क्या समझोगे, टाइम है। अगर कहीं लिखा रहेगा v टू टी, तुम क्या समझोगे, अगर कहीं लिखा रहेगा डी बाई टी, डी बाई वी, टी है ना, डी बाई टी, तो क्या समझोगे, v लिखा हुआ। बस इस चैप्टर में इतनी ही बातें हैं समझने के लिए। तो तेजी से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, चूंकि पहले देख चुके हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया गया है। देखना नीचे, एक आदमी तरफ सीधा कर दे। क्लास लेने के बाद पूजा इसको थोड़ा पलटवा देना है, चलने का जगह रहता है, जगह ही नहीं था। चलिए अब नहीं लाएंगे। यहाँ पर क्या है, कन्वर्सन ऑफ यूनिट था। सबको याद है कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर एंड 1 आर इक्वल टू क्या होगा, 1 आर इक्वल टू 3600 कहां से आया, 3600 कहां से आया, बोलते रहो। जैसे मान लो कि 1 आर है तो हो गया 60 मिनट। अब इस मिनट को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 सेकंड, यहीं पर है 3600 सेकंड। ठीक है, फिर एक ट्रिक बताए थे कि अगर तुमको कन्वर्ट करना है 45 किलोमीटर पर आर को, तो बड़ा यूनिट है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, यानी कि बड़े को छोटा करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 5/18 और इसको हम लोग कहते हैं 18/5। तो जब बड़ा को छोटा करना है तो छोटा यानी कि 5 रहेगा ऊपर में। जब दिमाग में छोटा बात आएगा ना, खाली गप्पे करने के लिए चलना है, यानी कि दिमाग में आ गया छोटा बात, तो वैल्यू क्या होगा उसका, घट जाएगा। तो 5/18 से इसको गुना करेंगे, 9 2 जा 9 5 जा, कितना आ गया तुम्हारा 12.5 मीटर पर सेकंड। इसको जब रिवर्स करना होगा तो 12.5 अगर लिखा हुआ है और 18/5 कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला ऊपर है, यानी कि जब कन्वर्ट होगा तो क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर वैल्यू। ठीक है, इसके बाद औसत चाल जो है, ऐसा एक क्वेश्चन अभी आ जाएगा, वो क्वेश्चन तुमको हम दिखाएंगे। यहां देखो कुछ रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है। When two trains or two bodies are moving in the same direction, जब दो ट्रेन या कोई दो चीज एक ही दिशा में जा रही है, तब उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले और दूसरे का स्पीड को माइनस कर देते हैं। मान लो कि एक ट्रेन का स्पीड है 60 का, दूसरे का है 50 का, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 10 का स्पीड हो जाएगा। मान लो कि चोर भाग रहा है 50 के स्पीड से, पुलिस पीछा कर रही है 60 के स्पीड से, तो फाइनली भी में क्या लिखेंगे हम लोग, ओनली 10। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस, सेकंड ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहां समझाया गया है कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है या वैसा कोई चीज को पार करती है जिसका कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी कि ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है। जैसे मान लो कि ये ट्रेन है, ये एक पोल है और ये एक ट्रेन है, पार किया, पार किया, यहां आया था पार किया, यानी कि इस पोल को पार करने में ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, अपनी लंबाई के बराबर, वही लिखा हुआ है पॉइंट में। सेकंड पॉइंट क्या है, जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को या अनदर ट्रेन को पार करती है, तब क्या होगा, दोनों की बराबर सम्मिलित जो लंबाई है उस उतने दूरी को तय करती है। देखो पार किया क्या, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, यहां कर किया, यानी इसका लंबाई अगर 100 है, इसका अगर 200 है, तो दोनों मिलाकर कितना चला, 300 मीटर। ठीक है, अगर मीटर है तो कन्वर्सन याद रखना है, किलोमीटर में चेंज करना होगा या कुछ करना होगा, वो बात की बात है। इसका आते हैं बोट पर। बोट में क्या होता है,
बोट जानने के पहले दिमाग में रखना है कि हम लोग नदी में किसी बोट को देख रहे हैं। तो बोट में क्या होता है, जब बोट धारा के साथ चलेगी तो धारा का वेग भी उसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी कि स्ट्रीम का। तो अगर धारा के साथ कोई नाव जा रही है तो क्या हो जाएगा, B प्लस S, यानी कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अगर धारा के विपरीत जा रही है यानी कि अप स्ट्रीम में, तो क्या हो जाएगा, B माइनस S, यानी कि बोट की चाल माइनस धारा की चाल। इधर हो गई बात। अब अगर दिया हुआ है कि एक बोट डाउन स्ट्रीम में धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रही है और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। धारा के साथ मतलब बोट और स्ट्रीम का वेलोसिटी जुड़ा हुआ है। धारा के साथ मतलब और धारा के विपरीत मतलब बोट में से स्ट्रीम का स्पीड घटाया हुआ है। ठीक है, तुम देखोगे बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई ट्रेन 20 फुट जाती है 5 घंटे में, वापस आती है 22 किलोमीटर 5 घंटे में, यानी कि एक बार दिया गया है डाउन स्ट्रीम स्पीड और एक बार दिया हुआ है अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो पूछता है कि इसके हेल्प से, कि धारा के साथ चाल धारा के विपरीत चाल के हेल्प से आप क्या बोट का स्पीड निकाल सकते हैं। तो हाँ, निकाल सकते हैं। वही दिया हुआ फॉर्मूला, डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है उसमें अप स्ट्रीम स्पीड को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलता है, बोट की चाल। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आज तुमको शायद दिखाएंगे हम, जहां पर इस फार्मूला का यूज करके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में बना देते हैं। कुछ लोग सो भी रहा है, जब जाते शांत कराना से भी होता है, लेकिन लोग सो भी जाता है। रात में भरपूर सो, और यदि किसी के रूम में कोई अगर जग के पढ़ रहा है वो खबर ले गया। ये नियम खाली यही नहीं रहेगा, तुम्हारे डिसिप्लिन घर से स्टार्ट होना चाहिए। 10:30 11:30 के माने 10:30 11 बजे के बाद कोई लड़का लड़की जगेगा नहीं, समझ गए। रात में देर तक जग जाता है, इसलिए क्लास में सोते रहता है। और क्या, तुमको दिन भर पढ़ना है, सोने का भी टाइम मिलेगा नहीं, तो रात में कम से कम भरपूर सो लो। अब क्या, अगर सोया तो बता देंगे कौन सो रहा था, खड़ा करवा देंगे उसको, सीधा हो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोट का चाल कब, जब डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ हो, अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ, दोनों को जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या आएगा, बोट का चाल। अगर इस दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, स्ट्रीम का। इस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे, इस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे। कई जगह इस चीज का ध्यान रखना। कन्हैया तो बेटा शांति से बैठो, उठ बैठ मत करो, हमो नहीं खोलना है, मुंह बंद रखो। यही 45 वाला क्वेश्चन भी दिखाए थे ऊपर में। ये पहिए वाला क्वेश्चन जो है, पढ़ो जल्दी से एक बार। पढ़ लिया? अब कोई बनाएगा नहीं, हम चूंकि तेजी से आगे बढ़ना है, कुछ बोलेंगे नहीं, खाली बना के पढ़ जाएंगे आगे। यहाँ पर दिया रेडियस ऑफ ए व्हील इज इतना रेडियस ऑफ व्हील है। ठीक है, इट टेक्स 45 रोटेशन, 450 बार घूमता है इन अ मिनट, 1 मिनट में। फाइंड इट्स स्पीड किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में, यानी कि जो 0.35 है मीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ किए हैं, 1000 से करना था, यहाँ कर दिए, यहीं पे होगा, कुछ होगा यहाँ पर देख लेते हैं। पॉइंट जो हटाया है ना उसका है, जो पॉइंट हटाया है उसका डबल 0 था, 1000 से गुना यहीं पर होगा। वहां समझाते कुछ किए होंगे, पर बात समझ गया ना क्यों किया 1000 से गुना, क्योंकि उस मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में। अब ये चूंकि पहिया है और त्रिज्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है, तो क्या निकालना हमको, सरकमफेरेंस। माने एक बार अगर चक्का अगर खुलेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो क्या होता है 2 पाई r, वही लिखा हुआ देखो 2 पाई, और ये है हम लोग का r। 450 बार घुमा तो गुना कर दिए 450 में, 1 मिनट में हम निकाल रहे हैं किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको कर दिए 60 से गुना। क्यों किए, क्योंकि हमको निकालना है घंटा। किधर हो गए, काटपीट करेंगे तो आंसर आएगा। ऑलरेडी पढ़ाया गया है लास्ट क्लास में, देख लेना उसको। फिर ये क्वेश्चन आया, यही से लगता है छोड़ दिए थे ना, कैमरा काम करना बंद कर दिया था, फिर से करके इसको
यहाँ पर जब सोल्व करेंगे, पहले पढ़ लो दोनों क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से। जो बनाएगा वो ट्राई कर सकता है, जल्दी कर लो थोड़ा सा, 30 सेकंड में। क्या हो गया फिर तुमको? ये लीजिए, गेम खेल रहे थे, ये लीजिए, मत दीजिए। ठीक है, ले लीजिए, मुंह बंद रखो। हाँ, खाली पन्नी दे दीजिएगा। पढ़ लिया सब कोई? अब कुछ बोलना नहीं है। देखो, इसको हम लोग पहले बनाते थे ट्रिक से, तो हम ट्रिक से बनाएंगे थोड़ी देर के बाद, बिना कुछ किए भी बनेगा ये। मगर एक बार हम देखते हैं नियम से, ठीक है ना, एकदम लेमैन टाइप का, क्या इसका रूल रेगुलेशन है, उस स्टाइल में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। पहला कहता अ मैन ट्रैवल 4/5 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड, यानी कि 4/5 क्या है? ये स्पीड है, स्पीड यानी कि वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी का उल्टा क्या होता है? टाइम। तो अगर s = 4/5 है तो t = क्या लिखेंगे? t = क्या लिखेंगे? 5/4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, एंड रीचेस 20 मिनट्स लेट टू हिज डेस्टिनेशन। और क्या होता है? 20 मिनट लेट से पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन में। इसीलिए हम लोग क्या किए थे, इसको टाइम में कन्वर्ट किए थे, क्योंकि बाद में टाइम दिया हुआ है, ठीक है। 20 मिनट लेट दिया हुआ है, इसलिए सिर्फ वेलोसिटी को लेकर चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमको उसको टाइम में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले का हम लोग का t = क्या था जी? हम तो भूल गए क्या था? t = d/v। चलो हमको भी याद आ गया। t = क्या होगा? d/v, ठीक है। अभी जो तुम्हारा टाइम लगा है वो 5 ऊपर है और 4 नीचे है, यानी कि ज्यादा समय लगा है, तभी लिखा है ये 20 मिनट लेट है। देखो लिखेंगे हम लोग 5/4, ये d है और ये v है ना। और t था, t मतलब बोलना d/v, t मतलब d/v, t मतलब d/v, t मतलब d/v। d मत खोजो, समय खोजना है तो खोजो d कहां लिखा हुआ है और v कहां है। हम लोग समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है हमारा, t, टाइम लिखा हुआ है। तरीका वही खोजने का है। हम लोग खोजते हैं 2 घंटा कहां लिखा हुआ है, 3 मिनट कहां लिखा हुआ है, 30 घंटा कहां लिखा हुआ है। अब नहीं मिलता तो नहीं आता है क्वेश्चन, ना बहुत भारी है। भारी में कुछ नहीं है, लिखा रहता है d/v है। अभी लिखे हैं 5/4, ये क्या था? ऊपर d है, नीचे v है। तो क्वेश्चन में तो नहीं दिया, आप कैसे जान गए? हम कैसे जान गए? क्योंकि फार्मूला होता है t = d/v। तो अगर ये टाइम है तो ऊपर वाला d है और नीचे वाला v है। तो देखो ऊपर वाला सही में t है, नहीं ध्यान दो, ऊपर वाला तुमको टेंशन दे देगा, समझ गया है? ऊपर वाला अपने साथ है। अब डरने की बात नहीं है, खाली 6 बजे सुबह क्लास में आ जाना है, नहीं तो उसके बाद डरने की बात होगी कल से। और लीडर लोगों को खास करके, या तो लीडर पर छोड़ दो या तो क्लास में आना शुरू कर दो, दोनों से काम करना है। 2-3 दिन नहीं आएगा उसका कार्ड चेंज कर देना है। मान लो सुजीत नहीं आ पा रहा है क्लास में टाइम से, कोई बात नहीं है, सब तो स्टूडेंट ही है ना। कार्ड का मतलब ये नहीं हुआ कि ये लोग अलग प्रदेश का प्राणी है, प्राणी यही का है, उसको ही पढ़ना ही है, तो कार्ड चेंज कर देना है अगर समझ नहीं आ पा रहा है तो। यहां पर लिख दिया हम लोग 5/4 dv। एक तो और dv है जो ओरिजिनल था 20 मिनट, ये भी टाइम, ये भी टाइम, वो भी टाइम, आपको ठीक है। तो ये हो गया शुद्ध रूप से नियम, हो गई बात। और ये जो लिखा हुआ है d/v लिखा देख रही है ना, ये जो लिखा हुआ है d/v, हमको बहुत मजा आया कि एडवांस का बहुत क्वेश्चन जब हम बनाते हैं ना तो सोल्व करते हैं इसी स्टाइल में। राहुल कहां गया? क्या बेटा पूजा ऐसी करती क्लास में ना, जब हम लोग बाद का बड़ा क्वेश्चन सोल्व करते हैं एडवांस वाला, तो वहां पर इसका हमेशा काम पड़ता है। d/v करके हम लोग बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बोलो? ये भी यहां कितना आएगा जल्दी बोलो कोई? 4b हो गया हम लोग का एलसीएम,
इसके बाद ये हो गया 5d, ये v का क्या होगा 4, कितना हो जाएगा -4d इक्वल टू 20। तो d इक्वल टू क्या लिख देंगे, d बाई v इक्वल टू क्या लिख देंगे हम 80। ऐसा कोई है जो नहीं समझा? हम यहाँ पर कहीं कोई ट्रिक नहीं लगाए हैं, कहीं पर भी किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किए हैं, ये भी हम बच्चा वाला स्टाइल में ही सोल्व किए। यहाँ डी बाई वी क्यों रहने दिए? क्योंकि हमको निकालना क्या था इसमें, वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। देखो डी बाई वी मतलब हम यहाँ टी लिखे हुए हैं, टी कितना आ गया वास्तविक 80। पूछेगा लेट से जब जाता है तो कितना समय लगता है, यहां पर क्या था 20 मिनट देर से पहुंचता है। तो पूछा क्या गया है, वास्तविक समय ज्ञात करें। एक्चुअल टाइमिंग था 80, और जब 20 मिनट लेट जाएगा तो कब पहुंचेगा 100 में। दोनों क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, पूछेगा कि उतना चाल से जाने पर अब समय कितना लगता है, तो 100 मिनट। ठीक है, अगर वो जाएगा इस चाल से तो वास्तविक समय क्या था, एक्चुअल टाइमिंग क्या था, तो ये लगेगा। ठीक है, इसी स्टाइल में सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। अ मैन ट्रैवल 5/4 ऑफ हिज स्पीड, तो यहां टाइमिंग क्या लिख देंगे हम लोग 4/5। ये तो थोड़ा छोटा है, यहां टी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा d बाई v माइनस d बाई v इक्वल टू 20 हो गया ना। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, सीधे लिखते हैं d इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैसे सोल्व करोगे तो इतना ही आएगा, मगर है नियम सही है। ठीक है ना, तो d इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का 100। अब यहां फिर अगर हम पूछें कि जब 5/4 चाल हो गया तब टाइम कितना लगेगा, एक्चुअल टाइम था 100, ये क्या है 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो टाइम लगेगा कितना 80। सब कुछ समझ पा रहा है, तुमको सुना रहा है ऋषभ, जा रहा है दलिया कटा ले 6 इंच जानता है ना, क्या कहते 6 इंच बड़ा कर देंगे, एक्स्ट्रा कर देंगे, जानता है, बाद में बता देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग बिना कुछ बनाए तो ऐसा भी रहेगा ना, तो लिख तो दिए नियम, अब हम जाने देने करना का है। अच्छा 4/5 दिया है तो हो गया 5/4, घटा देंगे तो आ जाएगा 1/4, और उधर 20 से सीधे आ जाएगा 80 नहीं आएगा। तो ऐसे लिखेंगे तो बोलेंगे ट्रिक है, वो ट्रिक थोड़ी है, नियम है। समझा ना, अब थोड़ा दिखाते हैं कि एक तरीका से और बनाते हैं। कौन सा तरीका है भाई, तो हम लोग का जो परसेंटेज चैप्टर था ना, परसेंटेज, उसका पहला क्वेश्चन किसको याद है, आपकी के नोट से पहला क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं, बुक में पहला क्वेश्चन क्या है परसेंटेज का, क्या जो तुमको नोट्स दिया गया है उसका पहला क्वेश्चन क्या है, 20% अगर दाम बढ़ा देते हैं तो कोई वस्तु मिलती है कितना में 600 में। सेकंड क्वेश्चन है 20% दाम घटा देते हैं तो कोई वस्तु मिलती है 400 में। जैसे बोलता है 20% दाम घटाते हैं तो हम लिखते हैं x का 80% इक्वल टू 400। पहले वाले में क्या लिख रहे थे, x का 600 बनाते थे ना। अब पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। अपनी वास्तविक चाल के 4/5 चाल से चलकर एक मनुष्य अपने स्थान पर नियमित समय से 20 मिनट देर पहुंचता है। यानी चाल कितना था उसका, एक। चाल कितना था उसका, एक। चाल कितना था उसका, एक में से 4/5, एक को क्या किया 4/5 कर दिया, तो 1 माइनस 4/5 कितना आ जाएगा 1/5 इक्वल टू देखा 20 मिनट, यानी कि 100 मिनट उसका जब देर हो रहा है तब लगता है। उसी स्टाइल में 4/5 मतलब होता है 80%, ये निकालेंगे देख सकते ना 100%। वहां घटाते हैं 100 में, वहां घटाते हैं किसमें, 1 में, और यही जो 1 है ना यही तो d/b है, समझ आया। तो इस तरह से हम सीधे निकाल सकते हैं दोनों क्वेश्चन को इस स्टाइल में भी। सेकंड वाला अगर निकाले हम इसी स्टाइल में, अ मैन ट्रैवल 5/4 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड, अब ये बड़ा है तो इसमें से 1 घटाना होगा, तो फिर कितना आ जाएगा हम लोग का 1/4। यहाँ 20 है तो कितना हो जाएगा 80। जैसे मन करे तुम बना सकते हो। पहला तरीका था नियम से,
और ऐसे ही हम तो आज तक ऐसे ही बनाते हैं, उतना dy भी और कोई दिक्कत होता नहीं। जोड़ोगे बात? यहां तक लास्ट क्लास में कुछ बोल दिए थे। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे लिए एकदम नया क्वेश्चन है, इसको कोई बनाएगा नहीं, खाली तेजी से बोल बोल के पढ़ दो। टाइम एंड वर्क तो पढ़ा चुके हैं ना, इस बैच में ये चल रहा है, और जो पिछला बैच है ए बैच, वहां पर स्टार्ट होगा हमारा मेंस्ट्रुएशन, याद रखना। यानी कि अगले मंडे को क्लास लेने के लिए आएंगे तो मेंस्ट्रुएशन पढ़ाएंगे। कल परसों तरसों हमको जब मौका मिल जाएगा, क्योंकि हम कल क्लास नहीं ले पाए थे, उस क्लास को हम लेंगे। ए बैच क्लास और किस दिन होता है? ए बैच का कौन है इसमें? मंडे और अच्छा, मंडे और फ्राइडे। और कॉमन किस दिन होता है? 2 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 4 दिन आती है ना। उसमें से किसी दिन अगर मौका लगेगा जहां पर तुम आते हो ऑलरेडी ए बैच वाले, वहां पर हम आके पढ़ा देंगे मेंस्ट्रुएशन, खबर भी कर देंगे। ये लोग को जिसको बैठना होगा बैठ लेगा। सारे कोचिंग बोला, बहुत सा पोंगा पंडित यहाँ पर है, जिसको जो चैप्टर नहीं आता है फिर से दोहरा ले। 2 साल पहले पढ़ा है, भुला गया होगा सब, फिर से दोहरा लो। मान लेते हैं कि आज समझ गया, फिर अगले बैच में पढ़ाएंगे हम। अगर टाइम एंड डिस्टेंस तुमको अगर लग रहा है कि हमको इसमें दिक्कत हो रहा है, दोबारा पढ़ लो। अरे कम से कम अगल वाला जगा तो दो, सोया हुआ है। सबके अगल वाला देखो तो जल्दी से, कोई अगर जग रहा है तो जगा दो। थोड़ा देर पहले मना किए थे कि अब की अगर सोया तो बोल देंगे, अब फिर अपनी सुत गया। हमको बोलने भी खराब लगता है कि सूजी सो रहा था, है कि नहीं? क्या करें, तुम्हारा ही नाम लेना पड़ रहा है, सबसे अटेंटिव हुए हमको तुम ही लग रहे हो। ठीक है, पैर मत हिलाओ, नहीं तो सूत्रा आपस पैर भी लाना। तो हंसो एक बार जोर से। अरे गजब सो रहा था, बोल कहां से? गजब सोती क्लास में, जोर से हंसो एक बार। रौनक हंसो। पिछले जन्म में एक दिन रौनक की क्लास में सो रहा था, पिछले जन्म में, आई जन्म ही सो रहा। थोड़ा भी शर्म लिहाज का नाम नहीं है। कल को भी नींद आती है ना, तो थोड़ा इधर चिकोटी कोटी काट लो, अरे तो बगल काट लो। जोर से चिल्लाएगा तेरा नींद खुल जाएगा। एक बार क्या हुआ, पिक्चर चल रहा था हॉल में, समझा? सोने वाला सब बहुत डिस्टर्ब करता है यार, और गजब सो गया एकदम। जब कहे थे कि बोल देंगे कौन सो रहा है, चलो नहीं बोलते हैं, सारे बच्चे ही हैं, ज्यादा बोर हो जाएगा। हाँ कि नहीं? मगर सोना ठीक नहीं है कि नहीं? सही बात। तुम लोग देखना कितने बार कन्हैया को मना करेंगे, मगर ये कसम खाया कि नहीं सुधरेंगे। फिर बोल रहा है, जब कोई क्वेश्चन पूछे या हंसी का बात हो, वहां थोड़ा हंस सकता है, अलग बात है, मगर बिना बात का नहीं हंसना है, किसी के ऊपर अंगुली उठा कर नहीं हंसना। तो हम बात करते वक्त पिक्चर में, मान लो कि हम लोग गए थे कश्मीर फाइल्स देखने के लिए, और वहां पिक्चर चल रहा है, एक आदमी उठ के कहीं निकलने लगा, बढ़िए बैठ गया, फिर थोड़ा देर बाद फिर उठ के जा रहा है बाहर, बहुत गुस्सा आया, बढ़ा इसको, पकड़ा, बढ़। इतना बढ़िया सीन चल रहा है, बोला अरे भैया पान खाने में थूकने जा रहा है, बोला अरे भैया पान खाने में थूकने जा रहा है। एक को समझाया मैं टाइप का आदमी, अरे पकड़ना आ गया, बगल वाला पकड़ में थूक दो। कौन देख रहा है पिक्चर में, मस्ती में ही क्या कर रहा है? तो बोला आप ही गजब आदमी है, हम थूक दे और उसको पता लगेगा तो क्या करेगा वो? बोला आप थूकिए ना महाराज, छोड़िए। नहीं नहीं जान जाएगा तो क्या बोलेगा? बोला आपको पता लगा? ऐसा होते रहता है। ये वाला बात इसने बताया, सच्ची घटना पर आधारित है, और जो सो रहा था ना उसी को बीता था ये वाला, तो शायद अब नींद नहीं लगे, तो मेरा विजय रख के जग जाओ यार, मत सो तू, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हम तो जगह ही हुए ना। देखते हैं इसको, टाइम एंड वर्क चैप्टर में
इस तरह का बात कई बार आता है जब ऑल्टरनेट डे हम लोग काम कराते हैं तो 2 दिन का काम एक में निकालते हैं बार बार, है ना। ए किया आज काम, बी किया कल काम, मगर हम निकालते हैं दोनों का 2 दिन काम हुआ बट उसको एक यूनिट के रूप में लेके चलते हैं। तो इस दोनों को मिलाकर 2 दिन का जो काम है ना वो एक यूनिट के समान रहता था टाइम एंड वर्क। यही एप्लीकेशन थोड़ा सा यहां पर लिया जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुम्हारा शुद्ध रूप से रेलवे में आता है या एसएससी में है। मल्टीटास्किंग का फॉर्म भर दिया सब कोई? फॉर्म निकला हुआ है ना मल्टीटास्किंग का? लास्ट कब तक है? मल्टीटास्किंग का फॉर्म सबको भरना है, कोई बाकी नहीं रहेगा। पिछली बार तुमने भरी थी, सारे लोग भर के हमको उसका प्रिंट आउट दिखा दो। अगले क्लास में यानी कि अगले पैसा तो लगता नहीं है, घर से फॉर्म भर देना है, पैसा नहीं लगना है इसमें। मत जाना एग्जाम देने बाद की बात है, मगर एटलीस्ट फॉर्म तो फिलअप कर दो। फॉर्म भर देना सब, सारे लोग फॉर्म भर देंगे उसका, टोटल लोग, और हमको दिखा भी देगा कि सर की फॉर्म भर दी, ठीक है ना। फॉर्म भरा रहेगा तो एक एनर्जी रहता है, कुछ टारगेट रहता है ना कि हमको जाना है वहां पर। टारगेट नहीं रहेगा लाइफ का तो चलने में मजा नहीं आता। तो देख रहे हैं, an ant climbs 9 inches in a minute on a pillar whereas it slips 2 inches in next minute। 1 मिनट में कोई चींटी 9 इंच चढ़ती है, 9 इंच, ठीक है, पहले मिनट में। सेकंड मिनट में क्या करती है? 2 इंच फिसल जाती है, यानी कि फाइनली इन 2 मिनट एंड क्लाइंब कितना? 7 इंच। 2 मिनट में चींटी कितना चढ़ी? 7 इंच। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन चैप्टर? इसलिए यहां पर हम लोग बाद में यूज क्या करेंगे? टाइम एंड डिस्टेंस का। बहुत बड़ा लिख दिया है ठीक है ना। 1 मिनट में चढ़ी 9 इंच। एक्चुअली क्वेश्चन बंदर वाला था, हम चिट्ठी कर दिए उसको, मगर क्या होता है एक बंदर, तो क्या बोले क्लास से बंदर लिया जाना। वैसे बंदर का नाम लेने कोई हर्जा का बात नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज तुम्हारे होंगे क्या। ये भी एक बहुत अच्छी कविता है, बाद में सुनाएंगे। हाँ, हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। जाके बस पूछा कि सुने हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो बोला आपके होंगे, मेरे पूर्वज क्षत्रिय थे। समझ गया? तो उसमें कविता बहुत अच्छी है, बाद में कभी सुनाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1 इंच में कितना? 9 इंच। सेकंड इंच में 2 इंच फिसल गया। सेकंड मिनट में क्या हुआ? 2 इंच फिसल गया, यानी कि फाइनली 2 मिनट चढ़ा कितना? वो 7 इंच। अब बोलता है चढ़ना कितना है? 60। अब हम इस 7 से डिवाइड करेंगे इस 60 को। 8 7 जा 56, 9 7 जा 63, पार कर जाएगा 60, इसलिए एक कम ही लेना है, ठीक है। कितना आएगा यहाँ? 8। 1 यूनिट यानी कि 2 मिनट। 1 बार यानी कि 2 मिनट। बोलो बोलो बोलो। 1 बार यानी कि 2 मिनट। 1 बार यानी कि 2 मिनट। 1 बार यानी कि 2 मिनट। We just take it as a unit। यूनिट क्या है? 2 है। 1 मिनट क्या है अपने आप में? 2 है। तो यहाँ जो 8 आया, ये कितना मिनट हो गया? 16 मिनट। बच गया कितना? 4, यानी कि चढ़ना अब कितना है उसको? 4। 17वें मिनट में उसका स्पीड क्या है? 9 का स्पीड है। स्पीड कितने का है? 9। जोर से बोलता कि नींद खुल जाए। तो लग रहा कि एक देवता और उसी मुद्रा में धीरे धीरे जा रहे हैं। पहले बता दें, इसके पहले लड़की सो रही थी, इस बार लड़का का नंबर है। या तो समूह साहब तुम 60। हाँ, समझ गए। भगवान चेहरा दिया, अच्छा हंसते रखो, खिला के रखो, ठीक है ना। तो 4 बच गया। इस 4 क्या यही डिस्टेंस है। स्पीड कितना हम लोग का है? 9 का है। v कितना है? 9 का है। तो टाइम कितना लगेगा? t = 4/9। तो 16/4/9 इज द आंसर। आर यू समझिंग? आर यू समझिंग? तो हम तो बुझाते बस सर जी, ठीक है।
ये देख लो मुझे पटना से बोकारो जाना है, जाओ यहाँ का करना। रीजन कुछ बुझा रहा है, तो सर जी हम तो आज ही फंसे हैं। अब पता लगा यहाँ गप भी होता है, अब गप बंद हो गया है, नहीं तो शाम तक वो भाग जाएगा, इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ रहा है। अरे आजकल कोई आता नहीं है, जो आता है उसको तो भगा देता है। मतलब सर जी हम तो इसलिए एडमिशन लिए ताकि आपके यहाँ कोई नहीं आए, अपना क्या पैसा बर्बाद किया, तू भी नहीं आता। पढ़ लिया इसको? इसका बनाने के लिए बहुत सा ट्रिक है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ हम तुमको 5-6 क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, तो इसको छोड़ के जो दिखाने वाले हैं वहां पर अपना ध्यान ले जाना है। बेसिक यही है, यही क्या इसके ऊपर जो बेसिक था डी बाई बी वाला बेसिक वो है, एकदम ध्यान देना। यहां पर जहां से ये क्वेश्चन लिया गया है बिगिनर्स में, इसके बाद कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप का है। हम शायद और किसी क्वेश्चन को नहीं लिए, एक तो लिए और नहीं लिए, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना। देखो नहीं साहब, मजा लो, कुछ नया नया बात यहाँ बताने जा रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन बताएंगे एक साथ, मगर पहले बेसिक समझ लो। और बेसिक क्या है? जो पहले बताए थे डी बाई बी वाला, वही बेसिक है, तो हम वहीं तुमको ले जा रहे हैं बेसिक पर। कहता आई हैव टू गो टू बोकारो फ्रॉम पटना। बहुत बड़ा है, तो छोटा कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ ली ना, याद हो गया होगा, ठीक है? I have to go to Bokaro from Patna. If I travel at a speed of 60 km, I reach 1 hour earlier. 1 घंटा पहले पहुंच जाता। फिर आगे कुछ कहता है, and if I travel at a speed of 50 km per hour, then I have reached 2 hours late. अगर हम 50 के स्पीड से जाते हैं तो 2 घंटा लेट से पहुंचते हैं, और अगर 60 के स्पीड से जाते हैं तो 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। माने टाइम की बात हो रही है, ठीक है? यहां पर दिया हुआ 60 का स्पीड, घंटा लगता है 1 घंटा कम, 1 घंटा कम लगता है। यानी कि अगर हम डी बाई 60 लिखना था, डी बाई 60 लिखते हैं तो 1 घंटा कम लगता है। यानी कि जो मेरा एक्चुअल डी बाई बी है उससे ये 1 घंटा ज्यादा है, हाँ कि ना? हमारा जो एक्चुअल टाइमिंग था, तो एक्चुअल टाइमिंग क्या था? डी बाई बी था। एक्चुअल टाइमिंग क्या है? ये डी बाई बी है। अभी जो मेरा टाइमिंग लग रहा है 60 के चलते, मतलब ये हो गया टाइम है, याद करवा चुके हैं ना कि टाइम है डी बाई बी, यानी कि समय। तो ये टाइम है, ये पहले टाइमिंग है, एक्चुअल टाइमिंग। इसको घटाते हैं तो कितना आता है? 1 घंटा। बोलता है यदि वो 50 के स्पीड से जाए, यदि वो, इसमें क्या था? लेट था ना, सॉरी अर्लियर है, बोल नहीं रहा है। एक बार ध्यान दे दो, तुमको ये एडजस्ट करना है कि ऐसे लिखेंगे कि डी बाई बी को इधर लिखेंगे। तो उसके लिए हमको जानना होगा कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। जो बड़ा होता है उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं, ठीक है? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है आई हैव टू गो टू बोकारो फ्रॉम पटना। इफ आई ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, आई रीच, ये आई है, रीच 1 आवर अर्लियर, 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। यानी कि स्पीड क्या है? ज्यादा है। स्पीड क्या है? ज्यादा है। तो अब जरा हम बताओ, ये भी टाइमिंग है, ये भी टाइमिंग है, ये टाइम है और ये भी टाइम है। 1 घंटा पहले पहुंचता है, तो हम d बाई 60 माइनस d बाई, ठीक है? हमको ये बताओ कि d बाई 60 माइनस d बाई v लिखें कि d बाई v माइनस d बाई 60 लिखें? क्या लिखें? हाँ हाँ, क्यों लिखें? कौन समझाएगा कौन? हाँ बोलो। सर वो पहले चल रहा था क्योंकि वो सब टाइम पहले ज्यादा लग रहा था, अभी टाइम कम लग रहा है, इसलिए पहले वो आने घंटा।
हाँ बोलो। क्योंकि dy भी हम लोग का एक्चुअल टाइमिंग है और dy 60 हम लोग का अर्लियर वाला है, हाँ तो इसलिए dy भी पहले लिखेंगे, एक्चुअल हम लोग का जब बड़ा है। ठीक हो गया। हम वहां पढ़ लिए थे कि 1 घंटा लेट पहुंचना, लेट बोल भी रहे थे, मगर वहां क्या है, अर्लियर है, तो इसके इधर कर देते हैं। क्लियर है बात? यस सर। अब सेकंड केस में जा रहे हैं हम लोग। सेकंड केस में देख रहा है, एंड इफ ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 50 km/h रीच 2 hours लेट, ज्यादा समय लग जाता है, ज्यादा, यानी कि जो d/50 है ये बहुत ज्यादा समय है, ये क्या है हम लोगों का, बहुत ज्यादा समय है, माइनस d/v इक्वल टू 2। अब ये बताओ, जो पहले तरीका बताए थे d/v लिखने का, सेम तरीका है कि नहीं? ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 900। सोल्व करना सबको आता है? ठीक है, आधा सबको सोल्व करना है? ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नियम। हम लोग बनाएंगे कैसे, अब दिखाते हैं, मगर ये तरीका जानना ही होगा, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में एडजस्ट नहीं हो पाएगा इक्वेशन। अब इसका 2-3 तरह का ट्रिक भी है, वो भी तुमको दिखाएंगे, थोड़ा मजा भी आएगा। सर वाटर चाहिए हमको। क्या चाहिए? वाटर, पानी। पानी लाया है? नहीं सर, नहीं ला। कोई बात नहीं, आज पानी तुमको नहीं मिलेगा, कल से पानी लेके आना तभी मिलेगा। कोई भी यहाँ पानी नहीं आए, घर से पानी लेके आना है, ठीक है? तुम्हारा आज का पनिशमेंट यही है कि तुम पानी लेके आओगे, पानी पियोगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। और जो बच्चे बिजली में यहाँ पढ़ते हैं, उन लोगों ने कहा था कि सर जिस दिन पानी मांगेगा दीजिएगा नहीं, ताकि आगे से भूलेगा नहीं। ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे हम लोग? यहां पर देख लो एक बात, ये हमारा डेस्टिनेशन था, ध्यान देना। नियम बता चुके हैं बात से, अब ट्रिक की बात कर रहे हैं, मगर ट्रिक भी नियम पर ही बेस्ड है। ट्रिक भी कैसे बेस्ड है? नियम पर ही बेस्ड है। अब ट्रिक बताने जा रहे हैं, ये थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या क्या बोल रहे हैं इसमें हम। तो दिख रहा है ना? कहता है I have to go to Bokaro from Patna if I travel at the speed of 60 km। अगर ये 60 के स्पीड से जा रहा है तो 1 घंटा उसको कम लगता है। मान लो कि वो 12 बजे पहुंच जाता था, कितने बजे? मगर जब वो 60 के स्पीड से गया तो 1 घंटा पहले पहुंच गया। ठीक है, 11 बजे पहुंच गया। और जब वो 50 के स्पीड से गया तो उसको 2 घंटा ज्यादा लगा। ये क्लियर है? यहां लगा 1 घंटा पहले, वहां लगा 2 घंटा बाद, यानी कि बार बार हम लोग समय की बात कर रहे हैं। तो जब 60 वाला स्पीड से जा रहा है तो वहां समय कितना हो जाएगा? d/60। जब 50 की स्पीड से जाएगा तो वहां समय कितना होगा? d/50। ये समय ज्यादा है, ये समय क्या है? ज्यादा है। तो लिखेंगे d/50 माइनस d/60। इस दोनों का कितना गैप है? इक्वल टू 3। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ दिस ट्रिक, नाउ इट बिकम्स अ ट्रिक। वहां पर भी अगर हम तो छोड़ देते इक्वेशन, तुम कर लोगे, वहां भी देखोगे कट जाएगा, तो लास्ट में ही बचेगा। वहां पर d/v d/v से दोनों कट जाएगा, तो लास्ट में ही बचेगा d/50 माइनस 60। कहां लिखे? और इधर लिखे, ठीक, ये वाला है d/50 माइनस d/60 इक्वल टू 3। ठीक है, वहां भी यही चीज आता, यहां हम सीधे लिखे लास्ट स्टेप। तुम शायद कन्विंस भी हो कि क्यों लिखे, यहां दिखा रहे, यहां दिखा रहे क्यों लिखे हैं। ठीक है, गाल पे हाथ मत रखो, ठीक है। तो आ गया 3। अब तुम तो बोर्ड मास के मास्टर हो, ब्रेन टॉनिक रोज सुबह शाम पी रहे हो। अगर नहीं पी रहे हो तो गलती कर रहे हो। कोर्स खत्म भी हो गया है, 2425 से बना चुका है कई बार, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? 1 सेट सुबह 1 सेट शाम, बनाते रहो और फास्ट होने के लिए। और जब भी सेट बनाओ तो एक बात का और ध्यान रखो कि ऐसा नहीं ना कि टेबल का स्पीड घट गया, 18 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा, कई बार दिन भर में बोलते रहो घूमते घूमते। हमको तो लगता है ना कोई 40 साल से पढ़ने से बढ़िया है कि पहाड़े बोल दिया जाए एक बार, क्या फायदा करेगा वो? फास्ट होना है ना। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे हम बोर्ड मास का तरीका से। देखो हम कैसे सॉल्व करते, हम करते 60 50 घटाएंगे तो आएगा 10, नीचे आ जाएगा 6 5 30, 2 शून्य 1 शून्य और ये कट जाएगा, नीचे आएगा 300, इधर जाएगा कितना हो जाएगा 900। बॉड मास में फास्ट होना होगा। नींद लग रहा है थोड़ा ऐसे से कर लो एक बार, मगर अब नहीं सोना प्लीज, इतना चीजें रख लो और 10 मिनट मत सोचो, ठीक है। ये किधर हुआ, सब कुछ समझा। अब क्वेश्चन कैसा कैसा आता है एग्जाम में, थोड़ा वो दिखाते हैं तुमको। देगा कि एक आदमी गया इसमें, उसको 1 घंटा पहले लगा, जब लौट के आया तो उसको 3 घंटा मान लो कि ज्यादा लगा, तो दोनों को जोड़ दिए थे हम लोग इस स्टाइल में और वहां पर 3 लिख दिए थे, तब तो बनाने हमको आ गया, ठीक है। कहेगा कि यहां से जा रहा है तो मान लो कि d/50 है, आ रहा है मान लो d/60 है, इस प्रकार उसको 4 घंटा लगा। ये भी समय था, ये भी समय था, जोड़ के हो गया 4। नहीं निकालेगा d का वैल्यू, तो पूछेगा वहां पर डिस्टेंस कितना था, निकल जाएगा ना। कभी कभी क्या होगा, बोलेगा कि सेम चाल से जा रहा था 30 किलोमीटर, सेम चाल से जा रहा था 40 किलोमीटर, अर्थात उसको लगा 4 घंटा, नहीं निकाल देगा भी, बात वही है। इस चाल से गया, उस चाल से गया, यहां पर अगर 2 लिखा है, यहां 3 लिखा है, टाइम निकालिए, नहीं निकल जाएगा टाइम, मैंने कहीं पर ठीक दिया हुआ रहेगा, एक मान लो कि इसको हटा देते हैं, ठीक भी कुछ भी रहेगा, निकल जाएगा ना। तो इस तरह का 4-5 क्वेश्चन तुम्हारे क्वांटिटी साइड में इस क्वेश्चन के जस्ट बाद दिया हो, उसको बनाना, और तुम कितना बात समझे उसका टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन दिए हैं, बना के दिखाओ। तुम कितना बात अभी समझे हो उसी का टेस्ट के लिए ये बात दिया हुआ है। एक क्लास के बाद टीचर लोग को बोल दिया गया है, दूसरे क्लास में लोग आएगा 5 मिनट गैप करके, किसी को अगर वॉशरूम जाना है तो जाएगा बीच में, क्लास के बीच में कोई नहीं उठेगा, पानी उन्हें कोई नहीं मांगेगा, किसी को पानी दिया भी नहीं जाएगा। देखो आज को हिंट भी दे दिए एकदम बच्चा तरीका से, 30 किलोमीटर बटा a का चाल माइनस 30 बटा b का चाल, लगता है 2 घंटा ज्यादा, यानी कि ये समय क्या है 2 घंटा ज्यादा है, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है, यदि a अपना चाल को डबल कर ले तो क्या लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा, तो इस बार हो जाएगा 30 बटा b, और a क्या किया है चाल को अपना 2a कर लिया है, तो लगा 1 घंटा। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। सोल्व करो इसको, इसको सोल्व करने का बहुत तरीका है, जीवन में पहली बार इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन किए, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग को लगे कि सर जी एक ही मेथड पढ़ा रहे हैं और इट बिकम स्ट्रिक्ट। तो हो गया कितना है, हाँ कितना है, उसका 7 आया, इसका 6 आया, तो बोल रहे 5 आ गया, कितना आया, उसको 5 हम जानते हैं, कोई 5 बोलेगा, कोई 7.5 किसका आया, हम जानते हैं 5 ऐसे करेगा, 7 बोला तो 5 बोलेगी, कोई 6 बाद बोलेगा 7.5, हाँ आ गया, अरे वेरी गुड बेटा। अब किसी का अब तक नन नहीं आया, जिसका 4 आया होगा वो नन बोल सकता है। देखो देखो रुक जा, यहाँ दो, आंसर कितना आया 7.5। देखो ध्यान से,
यानी कि हमको बॉड मास सोल्व करना नहीं आ रहा। मैंने सारा क्वेश्चन बना दिया है, कुछ उठा लेती है क्या सिद्धार्थ? इसको सिंपली सॉल्व करना है, अतः तुम्हारा आंसर लगा रहा है। वेरी गुड, जय हो। यानी कि हम यहाँ लिख देंगे 2 जोड़ 3 क्या होगा, चॉइस में बोलो। एक बोलता 4, एक 4.5, 5 होगा सर, ये बोलता 7 होगा, तो ही हो रहा है। बनाया हुआ है बोर्ड पर क्वेश्चन, बॉड मास सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक वाला है बॉड मास। ये थोड़ा सोल्व कर देते हैं, हल्का कर लिया सोल्व। कितना है रौनक? ए रौनक भैया बता इस बार सर बना लिया। कितना है? 13 तो 5 एवे करेगा हम जानते हैं। तेरा कितना है? तेरा भी आया है, तब तेरा सही होगा। तो भैया का आ गया तो बुआ का सही रहेगा, ठीक है। 5 इसका आंसर होगा। मगर बॉड मास भी तुम लोग 7.5 7 6 घुड़दौड़ हो रहा है का? सोल्व करेगा तो एक ही से आएगा ना। सोल्व करते हैं, इसको देख लो। ये है तुम्हारा -30 भी, ये है +30 भी, दोनों कट गया तो क्या हो जाएगा 30/a माइनस 30/2a इक्वल टू 3। और यही तक ये थे पिछला क्वेश्चन में b/50 माइनस b/60 इक्वल टू 3। दोनों सेम था कि नहीं? I'm just trying to feel you or make you understand all the questions are same. नहीं खाली हम चाह रहे हैं। I'm just trying to make you understand all questions are same. At least you proceed with the same method. अलग कुछ करने की जरूरत है इसमें। हाँ, इसका एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लग रहा होगा तो इसे हम लिख भी दिए। अब लिखने के बाद तुम बॉड मास में कहीं बनाओगे ना, कुछ करोगे, जबकि बोले हैं कि 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच नहीं बनाएगा दिक्कत होगा, ठीक है ना? नहीं बनाएगा दिक्कत होगा। तुमको बॉड मास में एटलीस्ट फास्ट होना होगा। हाउ विल गेट 7.5 आई डोंट नो, 7 माशाल्लाह फ्रॉम वेयर विल गेट आई डोंट नो, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी? 5 आएगा, जबकि 7.5 आएगा। कितना आएगा जी? कौशल भैया का कितना आया? अशोक भैया का 5 है, ठीक। सोल्व कर लेंगे कि सोल्व करते हैं इसको भी? कर ही देगा आज, करते हैं, करते जी, कर दे। एक आदमी कर दे। सौरभ निकाल दिया इसका आंसर, क्या नाम है? ऋषभ, हाँ निकाल दिया। a और 2a का एलसीएम निकालें, कितना आएगा? 2a। a से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। 30 दूनी 60 माइनस 2a हो गया 1 यानी कि 30 और इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3। हमको निकालना है a का वैल्यू। क्या निकालना है हमको? a का वैल्यू। 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 30। ये a यहाँ चल जाए, अच्छा बाई 2 रहेगा और इस 3 को लाएंगे नीचे और ये हो गया a। 3 दूनी 6, 6 5 30। समझी बेटा? समझ के किसी बात को ठीक से समझ जाना भी एक अच्छी समझ है। समझ गया? समझ कर किसी भी बात को ठीक से समझ जाना भी एक अच्छी जो कि तुम्हारे पास है कि नहीं मम्मी? आ गया था 5। ऐसा जी मेरे तो 6.5 आया था, नहीं बोल रहे थे, ऐसा नहीं ना है? सिद्धू का हम देख रहे हैं कि इसका 4.5 आया था, तो मेरा बात मत जाए तब नहीं जो आया, ठीक है। आगे बढ़े। ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो चोर भी आ गया, हम देखो तो आदमी है, मतलब चोर भी आ गया सब हमको ताक रहा है। अरे हम सारे हैं भाई। एक बार खाली पढ़ लो, बनाएंगे हम, टाइम निकल करना। एक तो ये बना देते हैं, एक क्वेश्चन और बनाएंगे फिर छोड़ेंगे। देखो यहाँ पर बनाना बंद करो, यहाँ सुनो। ये जब भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात होती है, किसकी बात? जब भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात होती है, हिंदी में उसको सापेक्षिक वेग बोलते हैं, तुलनात्मक वेग। वही वाला ये क्वेश्चन है। कहता है a thick steel, a car 12 am and flew 40 km/h.
12 बजे कार चुराया और भागा किस स्पीड से? 40 के स्पीड से। जैसा कि अमूमन होता है, भारतीय पुलिस का नहीं, सब विदेशी पुलिस का होगा। 2 घंटे के बाद ससुराल पता लगा कि चोरी हुआ है। इंडिया में का पता लगता 2 घंटा पहले। इंडिया में पुलिस मालूम रहता है, समझ गया ना? किसी चोर का हिम्मत नहीं है कि चोरी कर लेके चल जाए। इंडिया है, वहाँ कहीं बाहर का क्वेश्चन होगा। एक बार एक कवि बोल रहा था, अच्छा टाइम लग जाएगा, परसों कर दी। अभी जस्ट कवि सम्मेलन सुन के आया ना, परसों पूरा मूड बना हुआ है। हिंदुस्तान में कल आया था ना फोटो हमारा, मैडम था, कुछ अवार्ड मिल रहा था। थोड़ा उस फोटो को शेयर कर दो इधर उधर, ताकि लोग जाने कि तुम्हारे सर तो भी कुछ कहीं कहीं से मिल जाता। अब क्यों मिल जाता है? ड्यू टू यू ओनली। तुम बढ़िया से पढ़ोगे हमको और चीज मिलेगा, मगर तुम क्लास में शांत रहेगा तब ना। घर से निकलता है, कसम खा के जाते हैं, सर जी कुछ भी कर देंगे, हल्ला तो करने करेंगे। मेरा फंडामेंटल राइट्स है, जाते बोले तो केस करना। 8 के नंबर 90, बोलने का अधिकार। क्लास है भाई, कुछ कर्तव्य भी है तुम्हारा, ठीक है? चोर चोरी करके भागा कै बजे? 12 बजे। पुलिस को पता कै बजे? 2 बजे। जब तक पुलिस को पता लगा तब तक 12 से लेकर 2 में कै घंटा हो गया? 2 घंटा हो गया। 40 की स्पीड से भाग रहा था, यानी कि 80 किलोमीटर भाग गया, यानी कि ये डी हो गया। कितना दूर चला गया? ध्यान देना, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन हम बोलेंगे जो नवाड वार्ड में आया था यहीं से क्वेश्चन, मगर तुमको लगा कुछ नया क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ से कुछ क्वेश्चन बोलेंगे। बोलता क्या है? द थेफ्ट डिस्कवर्ड एट 12 AM एंड पुलिस सेट्स ऑफ एट 50 किलोमीटर। तो क्या किया? जब पुलिस को पता लगा तो क्या किया? सेट बनाना ऑफ कर दिया, बंद कर दिया और दौड़ पड़ा उसके तरफ। सेट मारता था एग्जाम के लिए, तो क्या किया? सेट बनाना बंद कर दिया और दौड़ पड़ा चोर की तरफ, ठीक है ना? चोर अंग्रेजी होगा का हिंदी होगा उसका। सेट को ऑफ कर दिया, मैंने सेट बनाना बंद कर दिया और दौड़ चला किधर? चोर की तरफ, ठीक है ना? पढ़ते पढ़ते ही वाला हमको हिंदी ध्यान में आया कि सेट को क्या किया? ऑफ कर दिया, ठीक है? पुलिस दौड़ पड़ा 50 के स्पीड से चोर की तरफ। अब देखो डायरेक्शन हो गया सेट, हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी। हमको v1 v2 d1 होगा। जहां पर भी कहीं लिखते हैं हम लोग v = d/t, तो फार्मूला हमारा क्या होता है? d1 d2 v1 v2। 2 वेलोसिटी होगा तो v1 v2, और ट्रेन में होता है 2 to d, पहला ट्रेन का लंबाई, सेकंड ट्रेन का लंबाई, या प्लेटफॉर्म का लंबाई d1 d2 होता है। बता चुके हैं पहले लास्ट क्लास में, किसका अगर छूट गया होगा तो आज तो तेजी से किए थे, पिछले क्लास का हमारा ऐप में देख लो, ठीक है? जब पुलिस जाना शुरू किया सेम डायरेक्शन में, चोर भाग रहा था 40 का, पुलिस पीछा किया 50 से, यानी कि फाइनली स्पीड कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? यानी कि अब चोर कहां है? 80 किलोमीटर दूर। ये अलग बात है कि चोर चल रहा है, तो पुलिस भी तो 50 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन रिलेटिव में हम मान रहे हैं कितना स्पीड? 10 का। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो जितना आगे चोर गया है या जितना आगे कोई चीज है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है? जब इसको मान रहे हैं 10 तो वो हो गया कांस्टेंट, इसको मानेंगे 50 तो वो बोलेगा कि जा रहा है 40 की स्पीड से, ठीक है? तो 80 किलोमीटर दूर गया तो d कितना हो गया हमारा? 80, और v कितना है? 10, तो t कितना हो जाएगा? 8 घंटा में चोर क्या करेगा? पुलिस क्या करेगा? चोरों को पकड़ लेगा आराम से। आप कहां जाएगा? आप तो धराया है, जैसा जी गप नहीं करे। आप कहां? आप धरा गया आपका। हम उधर जाएंगे, गप कर लेना धीरे से, ये सब नहीं करना, नाक तोड़ेगा। और 2-4 आदमी ही सड़ा हुआ है, वही करेगा बार बार गप, और उसको हम रोक लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। 2-4 ही आम सड़ा रहता है टोकरी में, पूरे आम को सड़ा देता है। अब पूरा आम अगर अलर्ट रहेगा तो सड़ने नहीं देगा, ठीक है? अब माली तो अलर्ट हो गया है, माली देखा है? नहीं देखा है? देखो हर इस खेत का माली हम ही नहीं जी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? इसको एक बार दिखाते हैं कैसे कैसे चीज होता है रिलेटिव वेलोसिटी में। देखो चोर भागा ऐसे करके, हो गया 80, पुलिस यहां से स्टार्ट किया 50 के स्पीड से, ये फिर भाग गया 40, अगला घंटा ये गया फिर 50, फिर भाग गया 40। ऐसे ऐसे करोगे ना तो ये 2 को हटा दो तो 8 बार जब ये चलेगा तो इसका हो जाएगा, उसका भी 400 हो जाएगा, ठीक है? और रिलेटिव वेलोसिटी में कुछ लिखना नहीं पड़ता है, सीधे हम लोगों का आंसर एक ही बार में आ जाता है। तो
क्वेश्चन यहाँ पर है, बताइए बच्चों से कब और कहाँ मिलेगी पुलिस? कितने किलोमीटर मिलेगा भाई? 8 घंटा, यानी कि 50 का स्पीड था तो 8 5 40, 400 किलोमीटर के बाद कहाँ मिलेगा? 400। कितने घंटे के बाद? 8 घंटे के बाद। ठीक है, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर दिए थे। फॉर्मूला बोलते समय इसको हम छोड़ दिए थे। क्या होता है फॉर्मूला बोलो? एवरेज इक्वल टू ठीक है। लास्ट क्लास में काफी देर तक किए थे इस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 40 और 50 है, यहाँ लिखेंगे 40, 60 है, 60 और बटा में 100, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 24। एक ट्रिक बताए थे कि इन जनरल क्या ट्रिक बताए थे, टू भी है वहां पर। इन जनरल क्या होता है, अगर तुम्हारा जोड़ के 100 आता है तो आंसर 48 होता है, अगर जोड़ के 50 आता है तो आंसर 24 होता है। लेकिन फिर भी अपना काटकूट कर लेना, ये जाने वाला स्पीड, ये आने वाला स्पीड, हमला देख लिया। अगले क्लास में तुम अपने बुक से यानी कि क्वांटिटी साइट से आगे भी बनाते रहो, और सारे लोग जिस तरह तुम्हारा होमवर्क चलाए हुए हैं डेली अपना सेट आगे बनाओ। अगर कोई चैप्टर एंड हो जा रहा है तो फिर हमको लिखवा दो कि अगला चैप्टर क्या बना रहे हैं। तुम लोग क्या नंबर चल रहा है? 7 तो कल का ही था ना, आज का। ठीक, सब कोई अपना अपना 2-2 चैप्टर आगे बढ़ते जाओ, मगर ध्यान देना जिसको बोर्ड मार्क्स दिया गया है वो उधर पॉइंट भी शुरू कर दो, इधर रिज्यूम स्टार्ट करो, हमको दिखा भी दो कि तुम कौन चैप्टर बना रहे हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बोलो सुन रहे? ठीक है, थैंक यू ऑनलाइन, थैंक यू।